नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप तो सब अच्छे होंगे। पिया की बगिया में सभी का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से टॉपिक लेकर आए हैं मोगरा का प्लांट, गर्मियों की जान और सबसे शानदार प्लांट। तो मोगरा की वीडियोस में इसलिए बार बार लेकर आ रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मोगरा अभी फूल नहीं खिला रहे हैं। गर्मियों के अभी ज़्यादा 2 महीने ही बचे हैं और एक भी बार फ्लावरिंग नहीं हुई है मोगरा के पौधों में, या अभी लेकर आ रहे हैं तो वो ग्रोथ पे नहीं है, या फिर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, प्लांट मर रहा है। ये देखिए फ्रेंड, मेरा ये बहुत छोटा सा प्लांट है और इसको मैं अभी इसको रिपोर्ट भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे पास गमले की कमी थी। और जब मैं इसको लेकर आई थी तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक इसकी हाइट थी, सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक इसकी ब्रांचें थी। फिर मैंने इसको फ्लावरिंग के लिए यहाँ से कट किया। देखिए, आप देख पा रहे हो, यहाँ से कट किया। जब इसमें यहाँ फ्लावरिंग हुई थी मैंने यहाँ पे कट किया तो ये मुझे देखिए यहाँ पे ब्रांच मिली 2। फिर मैंने इसको यहाँ पे कट किया, यहाँ पे फिर 2 ब्रांचें मिली, और मैंने यहाँ पे कट किया तो 2 ब्रांचें मिली। यानी ये हाइट मेरे घर पर इसकी हुई। और फ्लावरिंग देखिए, हर एक ब्रांच में 3-3, 4-4 बर्ड्स हैं, आप काउंट कर लीजिए। तो देखिए, मोगरा को आपको हाइट पे नहीं रखना चाहिए, मेरा ये खुद का सजेशन होगा। कुछ लोगों के मोगरा बहुत ज़्यादा बुशी हो जाते हैं, बहुत बड़ी वाइन बन जाती है, पूरा घर घेर के रखते हैं, लेकिन फ्लावरिंग नाम को मिलती है। तो आप जितना मोगरा को ट्रिमिंग करेंगे, जितनी उसकी काट छाट करेंगे, कटिंग करेंगे, उतनी ही उसमें इस तरीके से ब्रांचिंग निकलेंगी और ये बहुत ही दिखने में भी सुंदर लगता है। झाड़ी नुमा ये बन जाता है, बहुत घना हो जाता है और धीरे धीरे 1 साल में तो बहुत ही ब्रांचेस हो जाएंगी, आपका गमला दिखेगा भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग इसमें देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले मोगरा की केयर की बात करते हैं तो दोस्तों, इसको आप खुदाई ज़रूर करें, ठीक है। इसको नराई गुड़ाई बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी आपके पास टाइम मिलता है, अगर हर हफ्ते आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक खाद का काम करेगा। अगर आपके पास दोस्तों टाइम की कमी है तो आप अपने मोगरा को 1 हफ्ते के बाद, मतलब 15 दिन में आप ज़रूर एक बार नराई गुड़ाई दें। जितना आप नराई गुड़ाई देंगे इतना ही आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, कीड़े मकोड़े जो भी इन्फेक्शन होगा वो दूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको मोगरा के पौधे को हमेशा सनलाइट में ही रखना है, फुल सनलाइट इसको दीजिए और इसको छांव में रखेंगे तो फ्लावरिंग की मात्रा कम हो जाएगी और धीरे धीरे पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं। ये गर्मियों का पौधा है, फुल सनलाइट में रहने वाला प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। लेकिन जितना ये हार्डी प्लांट है इतना ही ये नाजुक प्लांट भी है। ये बहुत ही जल्दी डाईबैक पे चला जाता है, बहुत ही जल्दी इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं, कलियां गिर जाती हैं। उसका रीज़न होता है वाटरिंग। जब इसकी सॉइल में पानी होल्ड होता है, पानी जड़ों में जमा होना, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और मिट्टी की जड़ ऐसी बनने लग जाती है तो इसकी जो नीचे की जड़ें हैं, जो रूट्स होती हैं, वो गलना शुरू हो जाती हैं और एकदम से आपका पौधा 2 ही दिन में ख़राब हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि ये टाइम लेता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और फिर आप कहते हैं कि मोगरा हमारा कैसे अचानक से ख़राब हो गया। तो आप अपनी सॉइल का विशेष ध्यान दें कि आप जब पानी डालें तो आपके गमले से नीचे के जो होल होते हैं वहाँ से पानी आपका निकल जाए। अगर किसी भी रीज़न से आपने अच्छी सॉइल नहीं बनाई है, गमले से पानी नहीं जा रहा है, तो आप इतना ही पानी दें कि गमले की मिट्टी कीचड़ जैसी ना रहे और थोड़ी सिर्फ नमी बनी रहे पौधे के अंदर। और इसीलिए मैंने बोला है कि आप गुड़ाई ज़रूर करें। जब आप गुड़ाई करते हैं पौधे की तो सॉइल का आपको नॉलेज रहती है, सॉइल आपको समझ में आती है कि गीली है अंदर से या सूखी हुई है। अगर मान लो आपके पौधे में पानी किसी भी रीजन से ज़्यादा गिर गया है और आपकी सॉइल नीचे से कीचड़ जैसी है, ऊपर से सूखी हुई है, जब आप गुड़ाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और गुड़ाई करने से वो आपकी सॉइल धूप पड़ने से, हवा लगने से सूख जाएगी और पौधा आपका किसी भी कीमत पे नहीं बचेगा, नहीं मरेगा। और नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर आप इसको जब भी पानी दे रहे हैं, इसको नहला के पानी ज़रूर दें। उसका बेनिफिट ये है, इस प्लांट की जो लीफ होती हैं बहुत ज़्यादा ग्रीन होती हैं, तो जिस प्लांट की पत्तियां ज़्यादा ग्रीन होती हैं, ज़्यादा चमकदार होती हैं, उनको प्रकाश संश्लेषण की
जो क्रिया है वो ज़्यादा ज़रूरत मांगती है, मतलब उनको पत्तियों से ही भोजन मिलता है, ठीक है। पत्तियों से सभी को भोजन मिलता है, लेकिन इनकी पत्तियाँ जितना साफ रहेंगी इतनी ही ये क्लोरोफिल की मात्रा बनाएंगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनकी ज़्यादा एक्टिव होगी धूप पड़ने से, और इतनी ही पत्तियाँ हमारी ये पौधे की ग्रीन रहेंगी। तो मोगरा के पौधों की विशेषकर पत्तियाँ आप ज़्यादातर साफ़ रखें, जितना आप साफ़ रखेंगे इतना ही ये पौधा फूलेगा, फलेगा और आपके बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र की। तो जो मोगरा के पौधे को नाइट्रोजन के साथ, मैं हमेशा हर वीडियो में बोल रही हूँ, इसको पोटेशियम की मात्रा कम चाहिए होती है, इसको सबसे ज़्यादा जो नीड होती है वो नाइट्रोजन और कैल्शियम की मात्रा चाहिए होती है। तो आज मैं फिर से जिन लोगों के मोगरा के पौधे ना तो ग्रोथ कर रहे हैं, ना ही इस तरीके की छोटे से पौधों पर इस तरीके की बर्ड्स आ रही हैं, ना ही ट्रिमिंग के बाद भी कोई नई ग्रोथ नहीं आ रही है, अगर नई ग्रोथ निकल रही है तो उसमें भी 10 से 15 दिन का टाइम ले रही है, यानी बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट चल रहा है, बहुत धीरे धीरे स्लो प्लांट आ रहा है। और जो कलियां खिलती हैं, बन रही हैं बर्ड्स, वो गिर जाती हैं पीली होके और ऐसे सूखी सी हो जाती हैं, एकदम अच्छे तरीके से नहीं खिलती हैं। फूल भी खिलता है तो अधखिलासा खिलता है और ना ही उसके फ्लावर में खुशबू आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक तरीके से, जिस तरीके से हम इंसान होते हैं, तो जब उनकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो वो स्वस्थ नहीं रहता, यानी इसके अंदर जब हम कोई फीडिंग नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, तो ये अब पूरी तरीके से इसका विकास नहीं हो पाएगा पौधे का। और वो जब विकास नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी कमियाँ, चाहे वो कली पर या अपने पत्ते पर या अपनी ग्रोथ पर आपको दिखाएगा। तो हमें इसको, इसके पूरे विकास के लिए इसकी कलियाँ ना गिरे, एक भी कली नहीं गिरेगी फ्रेंड्स, ना ही कली पीली होगी, फूल पूरा खिलेगा, खुशबू पूरी आएगी, इस तरीके से सुंदर सुंदर ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। और एक हफ्ते में पौधा कलियों से भी भरेगा, नई ग्रोथ भी दिखाएगा। ये मतलब इतना फास्ट ग्रोथ आएगी। मैं जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी, मैं अपनी हर वीडियो में आपको ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बता रही हूँ। और आप ये फर्टिलाइज़र डाल के देखो, आपके मरे हुए मोगरा में भी इतनी जान आ जाएगी। हज़ारों कलियाँ, अगर आपका बड़ा पौधा होगा तो हज़ारों कलियाँ देखने के लिए मिलेंगी। और आपका पौधा छोटा होगा तो आप एक ही महीने में अपने पौधे को बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ पर लेकर आ सकते हैं। बस इन टिप्स और ये फर्टिलाइज़र आपको डालने हैं। मोगरा में हमेशा आपको ध्यान रखना है, केमिकल फर्टिलाइज़र से बचना है। केमिकल फर्टिलाइज़र की कोई नीड नहीं होती है, तो अपने पैसे बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। ये फर्टिलाइज़र ऐसे हैं कि जो घरेलू हैं और फ्री में आप अपने घर से ले सकते हैं। और ये पौधे भी अपने घरेलू फर्टिलाइज़र से बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको देंगे। तो दोस्तों, जब भी आप फर्टिलाइज़र देंगे, मोगरा के पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर लेनी है। और गुड़ाई की बात हम करें तो आपको हर 7 डेज़ में मोगरा की गुड़ाई करनी है। और अगर 7 डेज़ में आपके पास टाइम की कमी है, नहीं मिल पा रहा है, तो आप 15 दिन में तो आपको करना ही करना है, ठीक है। मोगरा के अंदर आप बिल्कुल भी घास ना उगने दें। ये मैं जो घास का मैंने बताया था वो अदर पौधों के लिए होता है जिनको धूप से नुकसान होता है, लेकिन मोगरा की सॉइल को आप हमेशा साफ़ सुथरी रखें, इसके अंदर घास वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैं जो फर्टिलाइज़र बता रही हूँ फ्रेंड्स, मोगरा के पौधे को जैसे नाइट्रोजन और कैल्शियम चाहिए होता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए, इसको पोटेशियम की मात्रा की नीड नहीं होती है, क्योंकि इसमें जितना आप कैल्शियम की मात्रा देंगे इतना ही इसके फूल सुंदर खिलेंगे, खुशबू आएगी, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। और ये फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल फ्री का है, आपके घर में यूं ही पड़ा मिल जाएगा, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। और जब आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग हर 7 डेज़ में करना है आपको दोस्तों, स्टार्टिंग डेज़ में, और फिर इसकी 15 दिन में आप डोज देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ भी मिलेगी और आपको इस तरीके के फूल भी देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो ये हमने ले लिया है 1 लीटर पानी, ठीक है। और यहाँ पे हमने ली है दी फ्रेंड्स छाछ, ये मठा है, छाछ मठा। तो आपको मैंने दोनों नाम बता दिए हैं, सब जगह अलग अलग नाम से लोग जानते हैं। तो ये बिल्कुल खट्टी है, ठीक है, हल्की ये खट्टी होनी चाहिए, जो मीठी छाछ होती है वो नहीं होनी चाहिए। मीठी का मतलब जब हम इसको साथ ही साथ बनाते हैं तो ये मीठी मीठी होती है। इसको 1 दिन या 2 दिन आप रख लेंगे और तब इसकी मात्रा हमें लेनी है। तो क्योंकि जब इसके ये खट्टी हो जाती है तो इसके अंदर बैक्टीरिया बन जाते हैं दोस्तों, और ये जैसे ही सॉइल में जाएगी
तो अच्छे बैक्टीरिया बनाएगी, मतलब सॉइल को भी स्वच्छ रख देगी, सॉइल में जितने भी कीटाणु होंगे, जो भी इन्फेक्शन होगा, फंगस होगी, उसको मार देगी, जड़ों का विकास करने में मदद देगी, ग्रोथ भी लेकर आएगी, फ्लावरिंग भी खिलाएगी और इसकी रूट्स को मजबूत करने के साथ इसकी स्टेम को भी मजबूत करेगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये करीब हमने थोड़ा सा बचा लिया है और ये हमने आधा कप इसमें डाल दिया था। और जैसे मैंने बताया, जब भी आप इसको देंगे तो ये खट्टी होनी चाहिए, तभी ये काम करेगी। इसके साथ हमने दूसरा फर्टिलाइज़र और लिया है। दूसरा फर्टिलाइज़र हमने क्या लिया है, ये देखिए, सरसों की खल। ठीक है, कैल्शियम का काम हमारा ये कर दिया। और इसमें तो आपको पता ही है कि कितने सारे ग्रोथ के लिए इसमें तत्व है। इसमें पोटास भी है, इसमें आपका फास्फोरस भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये तो और हमारे पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ग्रोथ भी देगी। और इतना ज़बरदस्त इन दोनों फर्टिलाइज़र का जब कॉम्बिनेशन जाएगा, एक फर्टिलाइज़र ठंडा और ये फर्टिलाइज़र गर्म होता है, तो इसकी तासीर जब मठा के साथ ये जाएगा तो इसकी तासीर ठंडी हो जाएगी और हमारे पौधे पर बिल्कुल भी कोई गलत असर नहीं आएगा। बहुत अच्छे तरीके से हमारा पौधा ग्रोथ में आएगा। तो ये देखिए, करीब मैंने हाथ से ही ले लिया है 1 स्पून ये सरसों की खल। ये पाउडर फॉर्म में है और मैंने पौधे की साइड में ये दे दिया है। ये देखिए, साइड में मैंने डाल दिया है। और अब मैं जितनी मेरे पौधे को नीड है, ये मठा का पानी डाल दूंगी। ये फर्टिलाइज़र आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में दें दोस्तों, लेकिन हर 7 दिन में दें। सरसों की खल इसके साथ मिला लें। किसी भी रीज़न से आपके पास सरसों की खल नहीं है तो आप खाली ये छाछ का पानी भी अपने पौधे को दे सकते हैं। और इसी से आप देखना, इतनी सुंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कभी भी आपका मोगरा का पौधा आप नहीं मरेगा, ना ही ख़राब होगा, ना ही डेड पड़ा रहेगा, जब आप उसको कंटिन्यूसली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते रहेंगे। और ऑर्गेनिक भी फर्टिलाइज़र आप लिमिट में दें। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लीटर पानी एक ही पौधे में भर दिया, नहीं। जितनी पौधे को नीड है, ये देखिए, मैंने सिर्फ आधा लीटर पानी इसमें डाला है और ये बाकी का मेरा बच गया है। और देखिए, मैंने इसको पानी को बाहर भी नहीं जाने दिया, क्योंकि जड़ों तक ही रहेगा तो अच्छी बात है, हम अपने फर्टिलाइज़र को वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपना कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।